उत्तर प्रदेश में 1516 पदों पर राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता की वैकेंसी है, जिसमें हिंदी के 162 पद हैं। यदि हम उसके सिलेबस की, ऑफिशियल सिलेबस की बात करें तो ये प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको टॉपिक वाइज सिलेबस बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसके पेज नंबर 6 में आपको सिलेबस दिया हुआ है। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग इसको पूरा देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसके प्रोसेस के बारे में पता होगा। एग्जाम दो पार्ट में होगा, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में 120 सवाल आएंगे, जिसमें से 80 हिंदी के होंगे और 40 प्रश्न आप लोगों के जीके जीएस के होंगे। फिर मेंस होगा, मेंस में भी 2 पेपर होंगे, एक पेपर ऐसे और जनरल हिंदी का होगा। एक ऐसे लिखने के लिए आएगा, जनरल हिंदी में सारी ग्रामर आएगी, और ऐसे 1000 शब्दों का लिखने के लिए आएगा निबंध। और बाकी दूसरा पेपर जो होगा 20 सवाल आएंगे, जो कि 300 नंबर के होंगे। उसमें 5 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे, 5 प्रश्न लघु उत्तरीय, 5 प्रश्न अति लघु उत्तरीय होंगे। हिंदी का सिलेबस मैं आप लोगों को विद्यार्थियों बताने जा रहा हूं। देखिए, ये लिखा हुआ है। तो पहले तो पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास दिया हुआ है, एक एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें से भी क्या क्या है, इतिहास लेखन परंपरा के बारे में इसको दिखा देता हूं आप लोगों को। ये रहा। तो इतिहास लेखन परंपरा मतलब गारसदा तासी का इतिहास, शिव सिंह सेंगर का, या फिर जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन का, मिश्र बंधुओं का, रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, डॉक्टर नगेंद्र जी का, मोहन अवस्थी जी का, रमाशंकर शुक्र रसाल जी का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जितने भी इतिहास है 50-60, वो सारे के सारे उसमें आएंगे। ठीक है। इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, कि गिरियर्सन जी ने जो 11 भागों में काल विभाजन किया वो आएगा। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन कैसा है, नगेंद्र जी का कैसा है, राम कुमार वर्मा जी का कैसा है ना, या शुक्ल जी का कैसा है। इसके अतिरिक्त प्यारे विद्यार्थियों, आदिकाल का नामकरण, आदिकाल को कौन सा नाम किसने दिया, है ना। इसके अलावा जो है भक्ति काल, इसके अलावा आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां और प्रमुख जो धाराएं हैं, जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, और रासो साहित्य, व्यक्तिगत साहित्य, और आदिकाल में गद्य साहित्य की जो 4-5 रचनाएं मिलती हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, भक्ति काल आएगा। भक्ति काल की सामान्य विशेषताएं, मतलब भक्ति काल में सब कुछ आएगा भाई। निर्गुण भक्ति काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में सूफी काव्य और संत काव्य, और सगुण में राम काव्य और कृष्ण काव्य। वहीं से आप लोगों को प्रश्न आते हैं भाई, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, ईश्वरदास, अग्रदास, है ना, सारे के सारे मतलब जो भी कवि हैं। अष्टछाप पूरा आएगा, सारे संप्रदाय आएंगे, सारे मत आएंगे। साउथ इंडिया से जो भक्ति की लहर उठती है वो उत्तर भारत में आती है। आचार्य शंकराचार्य जी से शुरुआत होती है, रामानुजाचार्य जी, है ना। इसके अलावा आचार्य रामानंद जी, आचार्य राघवानंद जी, कबीर, सेना, पीपा, है ना, सारे के सारे राइटर्स आएंगे, है ना, मेल फीमेल सब। तो ये सब यही लिखा है ना, सूफी काव्य धारा, भक्ति काव्य धारा, है ना, चारों काव्य धाराओं की विशेषताएं आएंगी। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों और देखिएगा, फिर रीति काल आएगा। तो रीति काल में भी तीनों काव्य धाराओं में लिखा गया, जैसे रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि। और रीतिबद्ध कवि जो कि आचार्य थे, तो उनका आचार्यत्व कैसा है, उनका कवित्व कैसा है, उनके बारे में शुक्ल जी ने क्या टिप्पणी दी, बच्चन सिंह की क्या टिप्पणी है, उनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या टिप्पणी है, सारे सवाल आते हैं। और उसके साथ साथ पैरेलल चलता हुआ इतिहास भी, कि कौन सा कवि किसके आश्रय में लिख रहा था। या फिर इसके अतिरिक्त अगर मैं विद्यार्थियों बात करूंगा तो यह आएगा कि जो भी कवि थे वो सारे के सारे कवि किस विचारधारा के तहत लिख रहे थे, उनके ग्रंथ कौन से हैं, किसने सतसई लिखी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। कौन सा ग्रंथ कौन से पुराने काव्य शास्त्र पर आधारित है, जैसे अलंकार से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, जैसे कि रीति से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, रस से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, सारी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। फिर आधुनिक काल आएगा। आधुनिक काल में जो ब्रज भाषा में जो साहित्य रीति काल में लिखा जा रहा था वो कैसे खड़ी बोली में आया, तो भारतेंदु युग के बारे में पूरा आएगा। द्विवेदी युग के बारे में, नामकरण भी कैसे हुआ, पत्रिका के बारे में आएगा, और उनके जो भी मुख्य कवि हैं उनके बारे में, और उस समय चल रही कवियों की विचारधाराओं के बारे में। छायावाद युग में भी ऐसे आएगा, प्रगतिवाद युग में भी, और प्रयोगवाद युग में भी, और सप्तक भी आप लोगों को आएंगे। फिर प्रपद्यवाद या नकेनवाद आएगा, और नवगीत विधा से प्रश्न आएंगे।
इसके अलावा विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं आएंगी, और प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों और उन सूक्तियों के लेखक आएंगे और कवियों के नाम आएंगे। साथ में साथ आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं। वो कैसे आते हैं, इसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है, देखो भाई, विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। और विभिन्न में इनके अलावा भी आ सकता है भाई, और जैसे नवगीत परंपरा, तो इसमें लिखा भी है ना, शायद नवगीत परंपरा तो लिखा है। सनातन सूर्योदय कविता, सूर्योदय कविता, ए कविता, है ना, जैसे कि प्रतिश्रुत पीड़ित कविता। तो सारे के सारे पोर्शन से आप लोगों को सवाल देखने के लिए मिलते हैं। फिर गद्य साहित्य आएगा। गद्य साहित्य में निबंध, मतलब निबंधों का इतिहास क्या है, पहला निबंध किसने लिखा, निबंध का विकास कैसे हुआ, निबंध के कितने कालों में बांटा गया है, निबंधों के प्रकार कौन से हैं, निबंधकारों के प्रकार कौन से हैं, निबंध, ललित निबंध क्या होता है, आत्मव्यंजक निबंध क्या होता, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ से देखने के लिए विद्यार्थियों मिलने वाली हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है, अगर हम बात करेंगे निबंध के अलावा प्यारे विद्यार्थियों, जो है उपन्यास से भी सेम सवाल आएंगे। उसका इतिहास, पहला उपन्यास, उपन्यास का काल, कहानी जिसको आख्यायिका कहा जाता है, नाटक, आलोचना, ये आएंगे। तो ये तो मुख्य विधा है। इसके अलावा गौण विधाओं में हिंदी की अन्य नवीन विधाएं, जिसमें जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, डायरी, व्यंग्य साहित्य, इंटरव्यू, और इसके अलावा जो है प्यारे विद्यार्थियों बाल साहित्य, बच्चों के लिए लिखा गया, स्त्री विमर्श, इसके अलावा दलित विमर्श। इसमें एक और रह गया, एक दो नई चीज और आई है, नई विधाएं, जैसे पत्र साहित्य नई विधा आई है, तो वो बड़ा आ रहा है आजकल की, कौन से पत्र किसको लिखा गया है ना, ऐसे करके। और युग प्रवर्तक लेखकों के नाम तथा उनकी प्रमुख रचनाएं, मतलब प्रमुख रचनाएं मुख्य कवियों की आप लोगों के लिए दी जाएंगी। इसके अलावा पत्रकारिता में हिंदी के मुख्य पत्रकारिता जो पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, उनका प्रकाशन वर्ष, उनका प्रकाशक, उनके संपादक और उनका ईयर या उनका स्थान कौन सा रहा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा काव्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र आएगा, काव्य के लक्षण, काव्य के भेद, जितने हमारे संप्रदाय हैं, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, है ना, 6 के 6 संप्रदाय आएंगे। हमारे दर्शन में से हमारा जो है वेदांत में से छंद आएगा हमारा, काव्य के गुण आएंगे। देखिए काव्य युग नहीं लिखा होगा, ये काव्य गुण लिखा हुआ होगा, काव्य के गुण, काव्य के दोष, काव्य की शक्तियां, ये सब आएंगे। इसके अलावा भाषा विज्ञान में हिंदी की उत्पत्ति के साथ हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की विभाषाएं, हिंदी की बोलियां, हिंदी की ध्वनियां और हिंदी की शब्द संपदा। ध्वनियों में वर्णमाला आ जाएगी, शब्द संपदा में वर्तनी आ जाएगी, संधि आ जाएगी, उपसर्ग आएंगे, प्रत्यय आएंगे, समास आएंगे। ये मेन पोर्शन इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा व्याकरण में देखो सीधा सीधा संधि, समास, लिंग, वचन, काल, पर्यायवाची, विलोम, वर्तनी संबंधी अशुद्धि संशोधन, वाक्य संबंधी अशुद्धि संशोधन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों सम उच्चारित शब्द जिसको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, सारे पोर्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे संस्कृत साहित्य और व्याकरण में से भी सवाल आते हैं। आप लोगों को पता है संस्कृत आपके यहाँ ग्रेजुएशन में आपके पास एज ए सब्जेक्ट, मतलब लास्ट ईयर में ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ संस्कृत होनी चाहिए, क्योंकि अनिवार्य संस्कृत आपसे पढ़वाई जाती है। तो थोड़ा सा आएगा, 6 या 7 राइटर हैं, देख लेते हैं साहित्य के प्रमुख रचनाकारों के नाम और उनकी कृतियां। भैया तो ज्यादा बढ़ा दिए इस बार, पिछली बार 6-7 थे। 1 कालिदास, 2 भवभूति, नंबर 3 भारवी, नंबर 4 माघ, नंबर 5 भास, नंबर 6 बाण, नंबर 7 श्रीहर्ष, नंबर 8 दंडी, नंबर 9 मम्मट, नंबर 10 भरतमुनि, नंबर 11 विश्वनाथ, नंबर 12 राजशेखर, नंबर 13 जयदेव। अब देखिए अगर देखोगे तो ये आचार्य भी हैं, तो 13 हैं कुल मिलाकर के। हालांकि इन आचार्यों को हम काव्य शास्त्र में ही पढ़ लेंगे। संस्कृत के व्याकरण में क्या क्या आएगा, संस्कृत की संधि, उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यानी संस्कृत में पूरी संधि आएगी। ठीक है भाई। समास आएंगे संस्कृत में, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के प्रत्यय। संस्कृत में आएगा आप लोगों को विभक्ति चिन्ह जिनको परसर्ग कहते हैं, प्रयोग और पहचान, शब्द रूप, आत्मन, नामन, जगत, सरित, बालक, हरि, सर्व, इदम, अस्मद, युष्मद, धातु रूप में स्था,
पा धातु, गम धातु, पठ धातु, हस धातु। और धातु केवल प्रश्नयपदी रूप में आएंगी, ठीक है, आत्मनेपदी रूप में नहीं आएंगी। काल आएगा और हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आएगा, है ना, ट्रांसलेट करने के लिए। ये सारा पोर्शन आप लोगों को आएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता बनने के लिए, तब आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। बैच से जुड़ने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। पहली बात तो यह है कि स्वतंत्रता दिवस पर आप लोगों को बहुत प्राइस जो है आप लोगों के लिए ड्रॉप किया गया है। आप अड्डा 24/7 के ऐप पर जाइएगा, ऑल कोर्सेज में आप टीचिंग पर जाइएगा और आप एक काम करो, टीचिंग महापैक को आप ले लीजिएगा। ट्रिपल वैलिडिटी है आप लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और इसमें सारे टीजीटी पीजीटी के सारे बैच आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसको देखोगे तो ये बैच आपको 2072 में है। आप इसको बाय नाउ पर क्लिक करोगे, कूपन कोड आप लगाएंगे Y887। देखिए, जब आप कूपन कोड लगाते हैं तो आपके पास एक कॉल आएगा, आपसे बोला जाएगा आप उनका कूपन कोड लगाओ। मत लगाइएगा, Y887 लगाइएगा। इससे सबसे ज्यादा प्राइस लो हो जाएगा, आप लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। तो ये आपको मिलेगा, देखिए कितने में, 1974 है। लेकिन जब आप ऐप से लोगे तो ऐप से और भी कम हो जाता है, क्योंकि कॉइन्स आपको मिलते हैं अपने मोबाइल पर, क्योंकि इसमें ऐप नहीं है ना, तो मैंने डायरेक्ट गूगल से खोला। तो इस महापैक में आपको मिलेगा क्या, मैं ये भी दिखा देता हूं तुम लोगों को। भाई इस महापैक में आपको बहुत सारे इसकी डिटेल मैं आप लोगों को बता देता हूं। भाई डिटेल, अच्छा बैक से, हाँ यहाँ से आएगी। तो इस महापैक में आपको कितने एग्जाम मिलेंगे, DSSB, BPSC, DSSB का टीचिंग, नॉन टीचिंग, यूपी टेट, नवोदय विद्यालय के बैच, KVS के, EMRS के, है ना। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों रीट का बैच, RPSC, HTET, मतलब दुनिया भर के सारे बैच जिससे आप टीचर बन सकते हैं। TGT PGT स्तर और प्राइमरी स्तर तक के सारे बैच इसमें आप लोगों को फ्री हो जाएंगे। तो भाई देर बिल्कुल मत करो, तुरंत के तुरंत जाओ और बैच में एनरोल कर लो। बाकी मेरी क्लास YouTube पर TGT PGT अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर रोज दोपहर 2 बजे होती है। क्लास में जुड़िएगा, बैच में जुड़िएगा। नमस्कार प्रणाम। बैच में आपको नोट्स मिलेंगे हैंड रिटन, बैच में आपको नोट्स मिलेंगे क्लास में पढ़ाई हुई, बैच में आपको नोट्स मिलेंगे PDF के। बैच में आपका टेस्ट होगा, आपको पत्रकारिता से संबंधित सवाल कराए जाएंगे, आपको सारी चीजें कराई जाने वाली है, NCERT भी आपको कराई जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम, अपना ध्यान रखिए और सिलेक्शन लेने से पहले रुकना नहीं है।